लेने से लेके बेचने तक का भी सारा वो होता है। तो हमने बेचने तक भी हम पहुंच गए हैं और जयपुर में हमारे को सबसे बढ़िया रेट मिले हैं सर, टॉप पे भी मिले। तो इसके लिए आप सब बधाई के पात्र है। तो ऐसा नहीं है, मिल के चलेंगे तो बहुत कुछ होएगा, है ना। अकेले तो सबके लिंक्स है। तो ये कैंप का माध्यम एक दूसरा ये भी था कि चलो एक्सपर्ट्स आ रहे हैं, पर इससे ज़्यादा ये था कि हम सारे मिल के साथ चले, एक दूसरे को पहचाने और आगे बढ़े। तो साथियों, इसमें हमें बहुत फायदे, मतलब आगे तक प्रोग्रेस भी हुए हैं। हम मान लो कि प्लांट मटेरियल इकट्ठा लाते हैं तो उसमें भी हम 50 रुपए कम ही करवाते हैं। सोसाइटी का ये बल होता है। हालांकि हमारे पास 10 पौधों से लेके 50 पौधों के ग्रोवर भी है और 500 पौधों की भी है। तो हम 50 वाले को भी उतनी अहमियत देंगे जितनी 500 के वो देते हैं। और ये सब हमारा मिलके है ग्रुप, ऐसे कोई फॉर्मल ग्रुप नहीं है, पर एक जो इमोशनल होता है ना, जो भावनात्मक वो है ग्रुप, ठीक है, कि हमने पहुंचाना है आगे। तो आप सब जो भी कुछ हम साझा करेंगे, कुछ हम आपको बताएंगे, कुछ आप बताएंगे, और इसको हम आगे तक ले जाएंगे ग्रुप को। और हम उम्मीद करते हैं कि जो नेक्स्ट कैंप होगा उसमें हम यहाँ से 3 गुना ज़्यादा होंगे, 3 गुना ज़्यादा लोग होंगे और बहुत अच्छा कुछ सीखेंगे। जो नेक्स्ट कैंप होता है हम यहीं से ये प्रण करते हैं। तो इसके साथ साथ मैं अब सनम जी से आमंत्रित करता हूँ कि इसमें, क्योंकि जीरो जो स्टार्ट करना है, जिन्होंने बगीचा वैसे भी हैं और कुछ रूट स्टॉक वाले भी हैं, एक्सपर्ट भी हैं। तो आप अपने साझा करें सर, जो आप शिमला में जो जो बगीचों में गए हैं, जो विदेशों से आपने ज्ञान वो किया है, वो बहुत सरल भाषा में आप हम सबको साझा करें। क्योंकि अभी शुरुआत होने वाली है, अभी मैक्सिमम लोगों ने प्रूनिंग नहीं की है, तो ताकि हम सीखें, जो अपनी गलतियां ना करें और इस बार से हम हमारे सीजन की अच्छी शुरुआत रहे। तो सरम चोपड़ा जी, धन्यवाद। तो मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ कि यहाँ पर मुझे कुछ कहने का मौका दिया। मैं कोई इतना बड़ा एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, इतना बड़ा नहीं हूँ, फिर भी जो आपने मेरे को इज्जत से नवाजा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबसे पहले आप सभी को बधाई देना चाहता हूँ। एक बात आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं एक एग्रोकेमिकल कंपनी में भी काम करता हूँ, ट्रैवल करता रहता हूँ पूरे देश विदेश में। तो जो इस समय यहाँ पे हमारा सिरमौर राजगढ़ में जो दोबारा से सेब की कहानी दोबारा से शुरू हुई है, 1980 के दशक के बाद क्लोज हो गई थी जी, आड़ू आ गया, फिर दोबारा से जो ये कहानी शुरू हुई है, उसमें सबसे बड़ा योगदान आपकी सोसाइटी को मैं देना चाहूँगा जी। कि जो काम यहाँ पे हमारा विभाग या कोई और नहीं कर पाया, वो सभी आप कर रहे हैं जी, बड़े अच्छे से काम कर रहे हैं। और इस समय जो अपर शिमला के बागवान हैं, वो स्पेशली लोअर और मिडिल एलिवेशन के बागवान, उनको ये डर लगता है कि भाई हम उनके मुकाबले का सेब पैदा कर पाएंगे या नहीं पैदा कर पाएंगे। मैं इस बात की भी आपको बधाई देना चाहूँगा जी, बहुत बहुत इतनी अच्छी क्वालिटी की तरफ आप सेब इतनी अच्छी पैदा कर रहे हैं। बाकी सर, मैं चाहूँगा कि हम खुली बातचीत करें, ताकि हम आराम से आपकी प्रॉब्लम को मैं कुछ अगर बात कर सकूं, जितना मुझे ज्ञान है वहाँ से बताना चाहूँगा। मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहूँगा। मैं नॉन यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट रहा हूँ, वहाँ पे मैंने अपना ग्रेजुएशन किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। फिर लगभग 20 साल होने को आए हैं, मैं इसी एग्रोकेमिकल की फील्ड में काम कर रहा हूँ। और सेब पे मैं लगभग 15 साल से काम कर रहा हूँ, एप्पल पे ही काम कर रहा हूँ। तो थोड़ा बहुत नॉलेज आ गया जी काम करते हुए, ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा मैं। तो मैं एक आपसे पूछना चाहूँगा जी, आप जब सेब लगाते हैं तो सबसे पहले आप क्या पसंद करते हैं? आप सीडलिंग पसंद करते हैं या रूट स्टॉक पसंद करते हैं जी? आप लगाना क्या लगाना पसंद करते हैं? रूट स्टॉक जी। कौन सा रूट स्टॉक पसंद है सर आपको? 111 111 आपको पसंद है जी। और जैसा जैसा देख रहे हैं ना, वैसा ऐसा लगा रहे हैं, कोई ऐसा नहीं कि स्पेशल है। 111 भी पसंद करते हैं लोग। ऐसा है ना, ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं सब एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। जैसे देख के लगा रहे हैं। टीचिंग पे भी लोग जो है हाई डेंसिटी पे जा रहे हैं, सीडलिंग पे लगा के। अल्ट्रा हाई डेंसिटी भी कईयों ने लगाया है, यहाँ पे कुछ लोग सीडलिंग वाले भी है। सर मेरा यही पूछने का यही रीज़न था। देखिए M9 जो रूट स्टॉक है आप लगा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है जी, आपको बधाई, आप M9 लगा रहे हैं। पर M9 एक रूट स्टॉक है, देखिए उसकी अच्छी और बुरी बातें मैं दोनों आपको बताना चाहूँगा M9 की। क्योंकि M9 एक तरह से देखा जाए तो लोग बहुत देखा सुनी में उसके पीछे जा रहे हैं M9। तो पहले हम अगर किसी चीज़ को लगा रहे हैं, अपनी मेहनत
वहाँ दे रहे हैं सालों की, तो हमें अच्छा बुरा दोनों उसके बारे में पता होना चाहिए, तभी हम उसका निर्णय लें कि हमने क्या करना है जी। देखिए M9 रूट स्टॉक एक ऐसा रूट स्टॉक है जो कि सर्वश्रेष्ठ क्वालिटी निकालता है, बहुत ही हैवी प्रोडक्शन करता है जी। उसके बराबर की क्वालिटी वाले रूट स्टॉक बहुत ही कम है, बाकी सभी को उन्हीं से कंपेयर किया जाता है कि भाई M9 के बाद कौन सी क्वालिटी देते हैं। ये रूट स्टॉक देखिए बहुत जल्दी हमारे को फल देना शुरू कर जाता है, दूसरे तीसरे साल में हम सैंपल देख सकते हैं और चौथे पांचवें साल में हम अपना फुल बियरिंग पे पहुंच जाते हैं कि हमारा बगीचा तैयार हो गया। तो ये इसकी बहुत अच्छी बातें हैं जी M9 की। अगर हम M9 की ये बात देखें, मैंने वहाँ देखा था अमित भाई, जब मैं इटली गया था, एक बेसिक देखिए अपना घर वाली बात मैं बता रहा हूँ। तो जब मैं इटली गया था वहाँ पे एक क्वेश्चन मैंने पूछा था कि भाई M9 पे आप क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। तो उन्होंने जो बात बताई थी मुझे, वो सुन के थोड़ा परेशानी हुई थी कि ये क्या है, कि वो बोलते हैं कि हमारे यहाँ पे हमारे देश में स्क्रैप पॉलिसी है कि जब अब ये हमारे भी यहाँ पे सरकार ने लागू करी, गाड़ियों की स्क्रैप पॉलिसी है, 15 साल के बाद गाड़ी स्क्रैप होनी है। कहते हैं कि इस इंडस्ट्री को रन करने के लिए हम M9 लगाते हैं, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है और वर्ल्ड का सबसे अच्छी तकनीक यूज़ करने के बाद M9 की जो लाइफ है वो 18 साल उन्होंने मेरे को बताई थी। ये बात आपको मैं कर रहा हूँ, ये जो पुतिन है रशिया का प्रेसिडेंट, उसके बगीचे की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे एक्सपर्ट के साथ था मैं, कि वर्ल्ड की सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी यूज़ करने के बाद 18 साल उसकी लाइफ बताई थी। कहते उसके बाद उसकी जो लाइफ है वो नीचे की तरफ आती है और हम उसे पटके फेंक देते हैं, फिर हम दोबारा से उसे प्लांट करते हैं, दोबारा से बगीचे तैयार करते हैं। ये हमारी नर्सरी को रन करता है। टैक्स है वहाँ पे एग्रीकल्चर पे 45% टैक्स है और हमारे टैक्स सिस्टम पे ये रन करता रहता है। और हम अगर अपना और उनकी कंडीशन को अगर हम कंपेयर करें तो सिर्फ आई थिंक भारत ही है और कोई एक दो हो गए देश दुनिया में जहाँ पे कि बरसात नाम का मौसम आता है जी। एक मौसम जिसे बरसात कहा जाते हैं, 2 से 2.5 महीने की बरसातें रहती है। तो M9 रूट स्टॉक को इसके बारे में एक जनरल बात कही जाती है कि इसको अपने पाँव गीले नहीं पसंद है। अगर हाँ कहीं पे भी पानी खड़ा रह गया 24 घंटे के लिए या फिर ज़रूरत से ज़्यादा अगर नमी रहती है मिट्टी में, तो इसमें जड़ गलन बहुत ज़्यादा बहुत जल्दी फैल जाता है जी। जड़ गलन ये हम नहीं इसे लगा सकते और उसका फिर उपचार आ जाता है कि केमिकल्स भी आप कर सकते हैं, केमिकल आपको एकदम से रोकथाम देगा, पर जड़ गलन का अगर सही उपचार दिया जाए वो जैविक ही है। आप ट्राइकोडर्मा हो गया या उसके 3-4 प्रजातियां आती हैं ट्राइकोडर्मा की, आप उन्हें लेके उन्हें इतना मल्टीप्लाई कर दें अपनी मिट्टी में कि फाइटोफथोरा जो इसे खाता है इसकी जड़ों को, वो हमारा कम हो जाए। ये किसकी बात है, ये इसलिए आपको बता रहे हैं क्योंकि आप जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं जी, है ना। हम यहाँ पे लगभग 100 आदमी बैठा है, तो उसमें से शायद 10 आदमियों के बगीचे अभी M9 पे तैयार है। मैं किसी को वो नहीं कर रहा हूँ जी, गलत नहीं बता रहा हूँ किसी को, पर जो मेरे को अपनी पर्सनल जो मेरा नॉलेज है वो आपको मैं बता रहा हूँ कि आप जो नए बगीचे तैयार कर रहे हैं, अगर आप M9 बहुत अच्छा है जी, पर M9 पे आप जब भी अगर नए बगीचे तैयार करें तो M9 हमेशा यहाँ पे रेज बेड पे लगाएं, यानी कि आपका जो बेड है वो 6 इंच ऊपर उठा होना चाहिए। समतल ज़मीन पे M9 ना लगाएं। उसका कारण कि जो ज़रूरत से ज़्यादा पानी है वो बाहर निकल जाए, है, उसमें फिर जड़ गलन नहीं आएगी। दूसरा M9 में आप ऐसा करें, जब भी आप M9 लगाते हैं तो उसका ऐसा प्रबंध करें कि उसमें कहीं से भी हमारी कि जहाँ पे आपका पानी इकट्ठा होता है ना जड़ों के आसपास, उसका ग्राफ्टिंग यूनियन हमेशा 3 से 4 इंच ऊपर रखें। M9 की एक बहुत बड़ी पहचान है, उसमें बोटल नेक बनती है ना, जैसा गोल जैसा एक स्ट्रक्चर बनता है जी उसका। तो जो उसकी बोटल नेक है वो कम से कम 3 इंच ऊपर खड़ी रहनी चाहिए जी। अमित भाई जैसे बागवान है जी, इन्होंने लाखों रुपया खर्चा है अपना प्लांटिंग मटेरियल पे, और हर आदमी के बस की बात नहीं है जी इतना बड़ा पैसा खर्चना, इतना ज़्यादा खर्चना। बगीचे सब लगाना चाहते हैं, तो मैं ये सलाह देना चाहूँगा जो आदमी नए बगीचे अगर M9 के आप तैयार कर रहे हैं तो आप रूट स्टॉक लगाएं, 1 साल उस पर आप इंतज़ार करें और फिर अपनी मिट्टी से 6 इंच ऊपर उसको आपको जो भी वैरायटी पसंद आती है, जिसका फ्रूट आपको लग रहा है कि पैसा देगा, उससे आप कलम कर दें। ये एक नॉर्मल किसान की बात करता हूँ। जो किसान ऐसा चाहता है कि नहीं मैंने तो अगले साल फल ले लेना है,
है ना जी, और उससे अगले साल मैंने फुल प्रोडक्शन पे चले जाना है, तो वो आदमी फेदर पौधे आते हैं, फेदर पौधे लगाएं उसको। पर पौधा लगाते समय इस बात का खास ध्यान रखें कि यहाँ पे जो हमारा है सबसे ज़्यादा बारिश यहाँ पे पड़ती है जी। बारिश की इतनी बड़ी बड़ी मोटी मोटी बूंदें, पूरा तर हो जाता है 2-2.5 महीने तक। रेज बेड बनाएं, है ना जी। पहले आप अपनी भूमि तैयार करें, सारी भूमि तैयार करके सारा बगीचा रेज बेड बना के, सबसे आखिर का काम आपका होना चाहिए जी, आपने उसमें पौधा लगाना है। और जब भी पौधे लगाएं, M9 की एक और आपको मैं बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि अगर M9 के पौधे पे आपने पौधे के साथ उसको सपोर्ट नहीं दिया, है ना, आपने देखा होगा, अब इनको भी देखा होगा मतलब कि सपोर्ट दिया हुआ, डंडा लगाया हुआ जी साथ में, अगर आपने वो सपोर्ट नहीं लगाया तो आप कभी भी M9 का 100% जो उसकी प्रोडक्शन की क्षमता है वहाँ तक पहुँच नहीं पाएंगे। वो हवा से हिलेगा आपका पौधा अगर आप सपोर्ट नहीं लगाएंगे, और मतलब वो इतना नुकसान करती है हवा कि वो 40% अपनी उत्पादन क्षमता को खो देता है पहली साल। यानी कि जो M9 की हम बात करते हैं, लगभग 70,000 किलो, 12.5 बीघे से, हेक्टार बोलते हैं जी उसको, ये उसकी उत्पादन क्षमता है। 50,000 किलो एवरेज है, यानी कि बीघे में करीबन 4,000 किलो उसकी उत्पादन की क्षमता है। और अगर हम वो काम नहीं करते हैं तो वो सीधा 4,000 किलो से घट के 2,000 किलो तक पहुंच जाएगी, है ना। वो अगर आपने एक डंडा नहीं लगाया जी, उस एक सीधा नुकसान हो जाएगा। मरते हैं जी पेड़, बार बार लगाने पड़ते हैं। 4-5 साल तो एस्टेब्लिश होने में लगता है जी, वो कोई बड़ी बात नहीं है। आप